दिल चाहे तो गरीब का खोखा गिरा दें और अगर दिल आ जाए तो अमीर का हेलीपैड बना दें। छत पे इन्होंने हेलीपैड बनाया है। अच्छा, अभी सीडीए की रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए सीडीए से प्लान की अप्रूवल तो लेनी है। जो मिजान बैंक के ऊपर हेलीपैड बना, ना बिल्डिंग ने एनओसी ली, ना मास्टर प्लान में उसका कोई अमल दखल है, ना सिविल एविएशन से एनओसी ली। इस्लामाबाद जैसी सिटी कैपिटल है आपका, और उसमें एक बंदा पूरा एक फ्लोर ही मतलब अपनी मर्जी से बना देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और रोज़ाना की तरह मेरे दोस्त, मेरे हमराई, मेरे हम सफ़र MB सोमरो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। MB सोमरो साहब ने कल आपके सामने कुछ दस्तावेज़ रखे थे जिसको हमने CDA का या जो शो किया था पार्ट 1 का नाम दिया था। उसमें हमने बताया था कैसे कैसे माली बेज़ाब्तगी हुई। आज CDA के शो के पार्ट 2 में जो दस्तावेज़ हम आपके सामने रखेंगे, जो मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे, वो भी हैरान कुन है अपनी नौयत के। यानी कि उससे पता लगता है कि CDA कैसे बादशाही निज़ाम की तरह चल रहा है। दिल चाहे तो गरीब की झोंपड़ी रातों रात गिरा दे, दिल चाहे तो खोखा भी ना बनने दें, और अगर दिल आ जाए तो हेलीपैड बना दें। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा। MB सोमरो साहब इसके हवाले से आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए, तफसीलात भी रखेंगे। MB सोमरो साहब, आप खैर खैरियत से हैं? MB सोमरो साहब, ये मैंने जुमला बोला कि दिल चाहे तो गरीब का खोखा गिरा दें और अगर दिल आ जाए तो अमीर का हेलीपैड बना दें, ये हेलीपैड के हवाले से कोई ऑडिट पैरा बना, कोई डॉक्यूमेंट है? ज़रा बताएं देखने वालों को ये हेलीपैड का किस्सा क्या है। मैंने कल अपने नाजरीन को ये रिपोर्ट दिखाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस रिपोर्ट का पेज नंबर 10 है, ठीक है, और एतराज़ नंबर 112 है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मीज़ान बेग टावर है, ब्लू एरिया में। जी बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे जो इन्होंने रूफ टॉप, ठीक है, छत पे इन्होंने हेलीपैड बनाया है। अच्छा, अभी सीडीए की रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए सीडीए से प्लान की अप्रूवल तो लेनी है। ठीक है, जो प्लान अप्रूव किया था उसमें ये शामिल ही नहीं था। ठीक है, मगर ये कह रहे हैं कि सीडीए के अलावा एक और इदारे की, सिविल एविएशन अथॉरिटी की, ठीक है, अप्रूवल मैंडेटरी है, ठीक है, वो लाजमी है, ठीक, मगर वो भी नहीं ली गई। अच्छा जी, और वो एनओसी उनसे लेनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। अब ये उन्होंने बना दिया, और ये कह रहे हैं कि अगर इलीगल कोई प्लान, मंजूर नक्शे या प्लान के सिवा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो वो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, वो उनके खर्चे पे उसको डिमॉलिश करवाना है। बिल्कुल ठीक है, वो उसको ख़त्म करवाना है। ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हुए हैं। अच्छा। न सिर्फ ये कह रहे हैं, मगर ये बता रहे हैं कि 750 फीट पर एक कार पार्किंग का रेशियो, ठीक है, ये अप्रूव्ड है। ठीक है, इस रेशियो को भी उन्होंने खातिर में नहीं लाए, इस पे भी अमल नहीं किया। अभी जो आप बता रहे थे ना, जो बात आप कह रहे हैं जी, ब्लू एरिया की जो एक बिल्डिंग है, खालपुर मिजान बैंक की को बिल्डिंग जी, है, उसके ऊपर हेलीपैड बन गया। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि ये वो दस्तावेज़ हैं जी, जो सबूत के तौर पे हम आपके सामने रख रहे हैं, कि जिसमें ये सारे पैरे बने हुए हैं, ऑडिट पैरे हैं ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है। हमारा इसमें वो कोई, हम हवा में बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब जो मिजान बैंक के ऊपर हेलीपैड बना, ना बिल्डिंग ने एनओसी ली, ना मास्टर प्लान में उसका कोई अमल दखल है, ना सिविल एविएशन से एनओसी ली, और जनाब वो हेलीपैड बन गया। अच्छा, कमाल पता क्या CDA का? सही CDA का कमाल ये है कि CDA जिसके अंदर फंस जाए ना, जिसके ऊपर गुस्सा हो, उसको कहता है जी हम प्लाजा सील कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के मामले को लेके सेंटोरस कई दफा सील हुआ है। अच्छा, अब सेंटोरस का भी नाम है। अच्छा, अब आप वो, मैं वही कह रहा हूँ ना। अच्छा, अब आप सोचें
कि ये हेलीपैड किसी बड़े आदमी का होगा ना जी, कोई गरीब आदमी का हेलीपैड तो नहीं होगा। बताएं, तो उसने क्या कि उसका सीडीए खामोश है। मुझे बताएं, जी जब बन रहा था उस वक्त सीडीए अफसरान नींद पड़े थे, सही, यही तो छुट्टी पे अलमिया चले है। गए थे। नहीं नहीं, अलमिया ये है कि जिस वक्त तजावुजात हो रही होती हैं, जिस वक्त चीज़ें बन रही होती हैं, उस वक्त सीडीए अफसरान खामोश होते हैं। और फिर उसके बाद अच्छा, उसके बाद नुकसान किसका होता है? तजावुजात हैं, गिरा दें, सील कर दें, और जो बनाने वाले हैं उसको कोई सजा जजा नहीं होगी। वो आज भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे। देखिए इस्लामाबाद जैसे सिटी में कैपिटल है आपका, और उसमें एक बंदा पूरा एक फ्लोर ही मतलब अपनी मर्जी से बना देता है, आपसे नक्शा अप्रूव कराना, इजाज़त लेना, अप्रूवल लेना, एनओसी लेना गवारा नहीं करता। ये चीज़ें निशानदेही करते हैं कि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई कर लेंगे, उसके बाद आगे वो जो आगे की बात आप कर रहे हैं ना, मलिक रियाज कहते थे ना, फाइल में पहिए लगा दूंगा। तो हमारा निजाम इस तरह हो गया है, कोई आपके ला से डरने वाला बंदा नहीं है। अभी ये कह रहे हैं वो कि जो इनको जो कमर्शियल प्लाटों की बात है वो तो बताया ना जी। उनको कहना था कि इनको 376 कार पार्किंग कम से कम बनानी थी, 185 बनाई। अभी जो आप प्लाटों का भी कोई किस्सा आपके पास अभी है? वो बता रहे हैं कि 7th एवेन्यू ठीक है, F8 ठीक है, G11 ठीक है, E7 ठीक है, और I8 मरकज में ठीक है, 10 कमर्शियल प्लाट्स थे। 10 कमर्शियल प्लाट जी, 7th एवेन्यू, F8 G11 E7 और I8 मरकज जी, 10 कमर्शियल। ठीक है, उनको जो पेमेंट देनी थी, ठीक है, अदायगी करनी थी, ठीक वो है, मुकर्रर वक्त पर नहीं करने में नाकाम हो गए। ठीक है, उसके बावजूद उनकी लीज कैंसिल नहीं हुई। अच्छा, ऑडिट ने एतराज लगाया है। अच्छा, और G7 मरकज में 34 साल पहले सिनेमा के लिए एक अलॉटमेंट की गई, ठीक है, मगर उन्होंने सिनेमा के नाम पर चीज लेकर उन्होंने सिनेमा नहीं काम किया, होटल कायम कर दिया। होटल, उनका होटल इन्होंने नाम भी लिखा है हेवन हाइट्स, उन्होंने कायम कर दिया। सीडीए ऑडिट में कहा गया है कि किसी पर्पस के लिए आपने जमीन लेकर उसका इस्तेमाल चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस G7 की आपने बात की, मैं आपको लग गया था एक बात बताऊं कि G9 में भी एक प्लाट था, सैनमे का था, फिल्म स्टार रंगीला को अलाट हुआ था, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर उनके बच्चों में मसला बन गया, फिर वो एक बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन ने ले लिया, वहाँ पे भी आजकल अवामी मरकज़ बना हुआ है और उसका भी ट्रेड चेंज करवा दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि जिसका हाथ पड़ता है वो ट्रेड चेंज करवा देता है, जिसका हाथ नहीं पड़ता वो बेचारा रगड़ा खाता रहता है। अप्रूवल होती है मगर अप्रूवल करवा के बनाए ना, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन आप देखें जो कमर्शियल प्लॉट हैं, जो लीजों की आप बात की, लीजों की करंट सिचुएशन में आपको शेयर करूँ, ये तो आप पैरा बना रहे हैं ना। वो मैं अभी उस पे आने के पहले मैं आपको बताऊं, अभी बिलू एरिया में ही है एक पंप को टुक शॉप की, अच्छा होता है पंप, हर पंप जो टक शॉप वगैरह जो भी, मगर उन्होंने वो कायम करने के बजाय पूरा KFC का किचन बनवा दिया। अच्छा, कमाल पता क्या है? कमाल ये है कि वो जो ब्लू एरिया का पेट्रोल पंप है ना, मेन रोड के ऊपर है, रोजाना दिन में पता नहीं कितनी दफा वहां से लोग गुजरते होंगे, आते हैं जाते हैं। अच्छा, अब वहां पे आपने अप्रूवल लिया टक शॉप की, बना दिया KFC की ब्रांच। अब चूंकि वो पंप आम आदमी का नहीं है, वो किसी बड़ी इमाम की, किसी गरीब की छत नहीं है, किसी गरीब का कमर्शियल प्लाट नहीं है, किसी गरीब का वो होटल का प्लाट नहीं है, इसलिए उन सब के ताल्लुकात होंगे, फाइलों में पहिए लगे होंगे। और सीडीए का ना एक पेट तरीका है वारदात का, सही आपके तवज्जो से देखने वालों को बताऊं, वो क्या करते हैं कि जी हमने आपका ये काम कर दिया है, अब उसके अथॉरिटी ने नोटिस इशू कर दिया कि आपने ये इलीगल गैर कानूनी किया है। वो कहते हैं जी हम आपको नोटिस भेज दिया, आप नोटिस लेके चले जाए अदालत में, स्टे ले लें, और पता लगता है स्टे के ऊपर 20-20 साल गुजर गए। अच्छा, अब आए लीज की तरफ, मैं करंट जो सिनेरियो लीज की, मुझे याद स्टे की बात आई है इस ऑडिट रिपोर्ट में, कल हमने शो किया था, कल मैंने नोट्स लिए थे, उन्होंने लिखा है कि 3 दहाइयां एक केस में लगी हुई हैं, वो फैसला नहीं हुआ। अच्छा, वो फैसला नहीं हुआ। मैं आपको लीज की बात करूं, मौजूदा मेंबर स्टेट हैं ज़मान वट्टू साहब, मियाँ ज़मान वट्टू साहब, पंजाब से आए हैं, रिटायर हैं, करीब 3 शख्स हैं,
प्रोसिक्यूशन भी जानते हैं, हर चीज़ है। अब वो आए, उन्होंने चार्ज संभाला। अब जिसको आपने लीज पे कोई जगह दी, 33 साल के लिए दी, 90 साल के लिए दी, 15 साल के लिए दी, 20 साल के लिए दी, अब जिस वक्त आज से 33 साल पहले या 20 साल पहले या 15 साल पहले लीज पे दी, अब जब उसकी लीज की रिन्यूअल की बारी आई है तो आपको अल्टीमेटली उसकी लीज को रिन्यू करना है और उस एग्रीमेंट के तहत करना है जो आपने उसके साथ तय किया हुआ है। लेकिन ज़मान भुट्टो साहब ने देखा कि भाई जगह बहुत कीमती है, लीज बहुत थोड़ी है, अक्सरियती एक्सटेंशन जो लीज़ों की है वो उन्होंने रोक दी। अब उसके ऊपर कोई नई रीथॉट हो रही है, नई वहम हो रही है, और जिन लोगों ने लीजें ली हुई हैं वो परेशान है कि 33 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अब हम किधर जाएं। जैसे आपने ये कहा ना, प्लॉट लिए, लीज नहीं हुई, एक्सटेंड, और ये मामला हो गया। ये तो अलग एक मैटर। देखें जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर फर्ज करें 34 साल पहले बेलू एरिया किसी ने बहुत ही सस्ती 34 साल पहले के हिसाब से थे ना, अगर अभी भी उसी रकम में देंगे तो सीडीए के अफसरान गालियां खाएंगे। उनको रेट रिवाइज करने चाहिए, स्टेट का पैसा है, सिर्फ इन्वेस्टर क्यों कमाए, रियासत को पैसे देने चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है, देने चाहिए, लेकिन बात ये है कि सीडीए वाले वक्त में फैसला करें ना। मगर ये काम इसलिए ना करें कि पैसे मिले। भाई देख, पैसे मिले या वक्त पे काम करें ना। अब एक और काम है, ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि जोन इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जोन में, बिलखसूस जोन 2 है, जोन 5 है, E11 का कुछ एरिया है, वहाँ पे भी हैं, और बाकी जोन में भी टोटल 117 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो बगैर एनओसी के चल रही हैं। अच्छा, अब एनओसी का मामला मैं आपको ज़रा जल्दी से 30 सेकंड में बता दूं कि सीडीए के लाज के मुताबिक आप लेआउट प्लान लेंगे, लेआउट प्लान की कॉर्डिक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, फिर आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपको सीडीए फाइनल एनओसी इशू कर देगा, उसके बाद आप हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पार्क्स, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों की जो जगह है और वो सीडीए के नाम ट्रांसफर होंगी, ट्रांसफर होगा। अच्छा, और कमर्शियल का कुछ एरिया बतौर जमानत ट्रांसफर होगा। 117 हाउसिंग सोसाइटी चल रही है साल से इस शहर के कुर्ब जवार में। गरीब लोग हैं, किस्तों पे आगे पीछे लोगों ने प्लाट ले लिए। आप सोचें कि 117 हाउसिंग सोसाइटी आज तक बगैर एनओसी की चल रही है अकॉर्डिंग टू ऑडिट रिपोर्ट। अब जिस शख्स ने, गरीब आदमी ने किस्तों पे जैसे कैसे उसमें प्लाट ले लिए, सीडीए कहते हैं गैर कानूनी एनओसीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं। आप मुझे बताएं गरीब आदमी किधर जाए। ये सीडीए वालों ने ये एनओसीज जो नहीं दी और 117 सोसाइटियों ने अपने प्लाट बेचे, अपनी फाइलें बेची और लोगों को जो है वो फाइनेंशियली लॉस पहुंचाया, उसका जिम्मेदार कौन है? सीडीए ने के कहानी नहीं पे जो ही नहीं रहेंगी। जिस ऑडिट पैरा की आप बात कर रहे हैं, जी, उसमें लिखा गया है कि 52,501 एकड़ में से, मतलब ये जो जोन आपने बताया, जोन 2, 5 और E11 के कुछ इलाके, वो कह रहे हैं कि 40,149 एकड़ ये अनऑथोराइज जमीन है। और अंदाजा लगाएं, वो कह रहे हैं कि ऑडिट नोटेड द आउट ऑफ 52,501 एकड़ में से ओनली 23.53% जमीन जो है वो लीगल है सिर्फ। अब आप सोचें 23 मैं वही कह रहा हूं ना, आप सोचें मतलब कि 23% लीगल है, इलीगल का 76.47% बनता है। मैं कह रहा हूं जी 76% इलीगल, 23% लीगल। नहीं, मुझे बताएं। अच्छा, और सीडीए के जो लोगों ने, आपको पता है इस्लामाबाद के दूर दराज इलाके में जाके प्लाट खरीदे, 5 मरले का प्लाट, किसी ने एहसान किसी पे किया तो 40 लाख, हाँ, नहीं तो 65 लाख रुपए है। लोगों की उम्रें गल जाती हैं यार। बिल्कुल ऐसे हमारी रियासत आंखें बंद करके अंधी, हमारे इदारे अंधे गूंगे बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो, और लोगों को लोग लूटे जा रहे हैं, बिल्कुल, और फूटे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सोमरो साहब, टाइम भी खत्म हो चुका है। नाज़रीन, हमने सीडीए का जो बेज़ाब्तगी और कर से जो दस्तावेज सबूत के साथ दूसरी किस्त आपके सामने रखी, बहुत जल्द तीसरी भी रखेंगे। लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं चेयरमैन नायब साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हाउसिंग सोसाइटी की फाइल्स का बिजनेस
बंद होने जा रहा है और उसका तरीकाकार तय हो रहा है। लेकिन मैं चेयरमैन नैब साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मोहसिन नकवी साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ कि हजूर इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर अवाम को जिसने भी लूटा उसका एहतसाब भी करना चाहिए, होगा या नहीं। नंबर 2, ताकतवर तरीन वजीर उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो सुकम है, अगर वो दस्तावेज मोहसिन नकवी साहब बतौर वज़ीर दाखिला आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको दे देता हूं। खुदारा गरीब लोगों को लूटने से बचाएं। ये लोगों के पैसे लूट लूट के अरबों खरबों पति हो गए। किसी ने सियासत का सहारा ले लिया, किसी ने सहाफत का सहारा ले लिया, किसी ने कोई सहारा ले लिया और गरीब आदमी लुट गया इस शहर में। अगर आप इसको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।